सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ के नए हेड कौन बन गए? तो आंसर होगा कैथरीन रसेल बन गई। देखो, यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और कैथरीन रसेल किनका स्थान लेंगी? हेनरिएटा एच4 की। ट्विटर के नए सीईओ अभी पराग अग्रवाल बने थे, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आईसीसी के नए सीईओ कौन बन गए हैं। अगला है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इस बुक को किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर है ये बुक। अगला है CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया टाटा स्टील ने। और यही चीज अगर दुनिया में बात करोगे तो आइसलैंड ने शुरू किया था। उस प्लांट का नाम है ओरका। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील, कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील किसने बनाया? स्वीडन ने। स्वीडन की हाइब्रिड नाम की कंपनी ने, और इसको सबसे पहले बेचा है वोल्वो ग्रुप को। चलो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए, उनका नाम क्या है? सज्जन जिंदल है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने, उनका नाम है आलोक सहाय। अभी आपको याद होगा टाटा स्टील के जो MD CEO है टीवी नरेंद्रन, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके नए CMD कौन बन गए? अतुल भट्ट। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया कहां पे? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। अभी जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको आपको याद होगा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला था। इसकी CEO कौन है सेल की? सोमा मंडल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला है किस नदी पर उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का भी उद्घाटन किया गया? इसका नाम है टी सेतु। टी आकार में बनाई है, इसलिए लंबाई 3.4 किलोमीटर है। और किस नदी पे बनाए? तो महानदी पर बनाए। और उसी तरह से भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल, या इसे आप डोला सादिया ब्रिज भी कह सकते हो। लोहित नदी पर है ये, और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और अभी जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, वो मणिपुर में अपना सबसे ऊंचा पुल बना रहा है, ये भी ध्यान रख लो। अगला प्रश्न है प्रिट्जकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर में। और अगर आपसे पूछे ना कि प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बालकृष्ण दोषी थे। अभी बालकृष्ण दोषी को आपको याद होगा, दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉयल मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। और 2021 में ये प्रिट्जकर पुरस्कार किसको मिला? जीन लिकोटेन और लुई फिलिप को। अगला प्रश्न है पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मलेरकोटला। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। और अभी नागालैंड में भी 3 नए जिले बने थे। इस तरह से अब टोटल नागालैंड में 15 जिले हो गए, ध्यान रखना ये। फिर अगला है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ये कहां पे खुला है? या इसको आप और भी क्लियर बोलोगे तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, ये खुला है तेलंगाना में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे खुला है, तो आंसर होगा गुजरात में। अगला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला MR रादुकानु को। टेनिस प्लेयर है, इंग्लैंड की है ये। और 2021 का US ओपन जो हुआ था, ग्रैंड स्लैम है ये, टेनिस का ग्रैंड स्लैम, 4थे नंबर का। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल MR रादुकानु ने जीता। और BBC से आपको याद आएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था हमारी ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी ने, आंध्र प्रदेश की है ये। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए? किदाम्बी श्रीकांत। इनसे पहले प्रकाश पादुकोण ने इस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था, इन्होंने सिल्वर जीता है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर, मलेशिया में। बताओ विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, कब मनाया जाता है? 20 मई को। और अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया था अभी दिसंबर में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर है। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। फिर बताओ अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है? चिली में है।
ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। चिली, जिसकी कैपिटल सैंटियागो होती है, करेंसी है पेसो। वैसे चिली के भी नए प्रेसिडेंट भी बने थे, उनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। और वैसे आपको बता दूं, दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? एडीज पर्वत कहते हैं। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ जरा? माउंट एकांगुआ है। फिर बताइए, राष्ट्रीय अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन में आप जानते हो टॉप पे तमिलनाडु है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है? एंड इनइक्वलिटीज, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो। वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया 59 नंबर का। बीएसएफ ने भी अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। बताओ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया गया। अच्छा, आप तो मुझे ये बताओ, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ये जापान का है। बताओ, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। एक्चुअली में 2 और 3 दिसंबर की रात को, ये बात है 1984 की, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी की ये मनाया जाता है। और उस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे, 3 दिसंबर को। थीम क्या रही? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी इस बार स्वर्णिम विजय वर्ष। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। इसी तरह से आप और भी याद रखो, जैसे कि एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बन गए ये। फिर बताइए, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्या थीम रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या रही? वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। और मृदा से, अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था विश्व मृदा दिवस, तो मृदा से एक योजना आपको जरूर याद होनी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत होती है 2015 में। साथ में डेट भी याद रख लो आप, 19 फरवरी 2015। कहां से? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, जिसकी थीम रही स्वस्थ धरा खेत हरा। तो बताइए, भारत और किस देश के बीच में पहला त्रिसेवा कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, दोनों देशों की तीनों सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये हमने किया था यूके के साथ में, अक्टूबर में किया था। कहां पे? अरब सागर में। और वैसे अगर आपसे पूछे ना, कोंकण, केवल कोंकण नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? तो वो भी यूके के साथ करते हैं। और शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया, कौन सा? गोवा। और अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आपने, ओडीएफ प्लस वाले गांव की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा रही है? तेलंगाना में। बताइए, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? अनीता आनंद को। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नाम की बुक को लिखा, जो कि कमला हैरिस की जीवनी है। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। तो इनका आंसर है, इस बुक को लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तित्सी डांगा रेंगा, जी जिम्बाब्वे की लेखिका है और फिल्म निर्माता है। किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की अभी? हरियाणा ने। और याद रखना, पूछे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है।
किस शहर ने सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता? कोच्चि ने। यह दिया किसने? आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोच्चि शहर को यह अवार्ड दिया है। तो परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो के लिए यह अवार्ड मिला है। अच्छा बताओ, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा ये किस नस्ल का है? तो आंसर होगा बन्नी। और अगर पूछे विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। आइशर मोटर्स के एमडी कौन बन गए? सिद्धार्थ लाल बन गए। बताइए विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को तो यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं, नेशनल फूड डे भी मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल के क्या कर दिया? अयोध्या कैंट कर दिया। फिर बताइए अभी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? KL राहुल। अब हिटलर एंड इंडिया नाम की बुक को लिखा वैभव पुरंदरे ने। किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया? तो आंसर होगा तेलंगाना। यहाँ के कैदियों के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे बेचे जाएंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसके CEO कौन है? सत्या नडेला है। अभी इनको CKP अवार्ड भी मिला था। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने, लेकिन यह असफल रहा था, यह भी याद रखना। किस राज्य ने गरुड़ एप्लीकेशन की सभी मतदान? बताइए अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। और अभी हिम तेंदुआ यानी कि अच्छा चलो बताओ, अभी लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल किसे बनाया? और फिर है आपका किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़, जिसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे।